ओम शांति। समर्पण दादी जानकी जी के यज्ञ के शुरुआती दिनों की प्रेरणादायी कहानियाँ इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे। हाजी न्यारापन एवर रेडी, मधुबन, 1960 के दशक के प्रारंभ का समय। एक अवसर पर बाबा ने उन सभी बहनों को जो ईश्वरीय सेवा पर थी 5 दिन की भट्टी के लिए मधुबन में आमंत्रित किया। हर कोई बहुत खुश और उत्साहित था, क्योंकि इस तरह की सभा लंबे समय से हुई नहीं थी। दादी जानकी को भी इस संगठन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। जब दादी जी आई तो यह एक विशेष उमंग उत्साह का पल था, क्योंकि जिन्होंने लंबे समय से एक दूसरे को नहीं देखा था, उनका एक साथ मिलना हुआ था। अचानक दादी जी को संदेश मिला कि बाबा उनसे मिलना चाहते हैं। दादी बाबा के पास गई। बाबा ने कहा, जनक बच्चे, ग्वालियर की राजमाता से निमंत्रण मिला है। मैं सोचता हूँ कि यह बहुत अच्छा रहेगा कि आप उनकी सेवा में ग्वालियर जाओ। यह दादी के लिए एक परीक्षा की घड़ी थी, क्योंकि दादी सभी बहनों के साथ मिलकर बहुत खुश थी। दादी जी ने कहा, बाबा मैं अभी आई हूँ और आप जाने के लिए कह रहे हैं। दादी जी उस समय थोड़ा अनिच्छुक थी। यह देख बाबा का चेहरा बदल गया। बाबा थोड़े गंभीर और सख्त हो गए। फिर बोले, ठीक है, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही बाबा ने यह कहा, दादी को रियलाइज़ हुआ कि मैंने जो बाबा को कहा है वह ठीक नहीं है। दादी जी ने बाबा को कहा, बाबा मैं इस सेवा के लिए जाऊंगी। लेकिन बाबा बिल्कुल न्यारे हो चुके थे। दादी जी ने बाबा को बतलाने की बहुत कोशिश की कि बाबा मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मैं जानती हूँ कि यह एक महत्वपूर्ण सेवा है। लेकिन बाबा चुप रहे और मन से न्यारे हो गए। आखिर में दादी बड़ी दादी के पास गई और बताया कि क्या हुआ। दादी ने स्वीकार किया कि मैं परीक्षा में फेल हो गई हूँ। साथ ही बड़ी दीदी को निश्चय दिलाया कि मैं सेवा में जाने के लिए तैयार हूँ। फिर बड़ी दीदी बाबा के पास गई और बाबा को दादी जानकी की तरफ से सारी बातें बताई। अंततः बाबा मान गए और बड़े प्यार से रॉयल फैमिली की सेवा के लिए दादी को भेजा। दादी 3 दिन के लिए सेवा पर गई और बड़ी अच्छी सेवा करके आई। दादी जी ने बताया कि मधुबन लौटने पर किस तरह आज्ञा पालन का फल बहुत मीठा यानी सुखद मिला। बाबा पूरे दिन दादी को बुलाते रहे, जनक बच्चे आओ और बाबा के साथ बैठो, बाबा के साथ सैर करो। दादी जी को अंत के उन 2 दिनों में बाबा से इतना प्यार, अटेंशन और पालना मिली जितनी कि दूसरी बहनों को 5 दिन में भी नहीं मिली थी। व्यक्तिगत आवेदन। ड्रामा के इस छोटे से दृश्य ने दादी को बाबा की श्रीमत को फॉलो करने में एवर रेडी रहने के महत्व का और हाजी बाबा जी हजूर कहने के महत्व का पता चला। दादी जी ने देखा कि बाबा हमेशा कितनी शक्तिशाली स्थिति में स्थित रह संतुलन रहते हैं। बाबा एक सख्त शिक्षक होने के साथ साथ माता पिता और दोस्त की तरह लवफुल भी थे। एवर रेडी रहना, बाबा और बड़ों की आज्ञाओं का पालन करना, सबको सहयोग देना, इस तरह से बाबा का अतिरिक्त प्यार और दुआएं प्राप्त करना, यह बहुत ही खुशियों भरा अनुभव होता है। कल्याण के लिए सतोगुणी बुद्धि का उपयोग करना। एक अवसर पर बाबा ने विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के बारे में बताया। तब दादी जी ने पूछा, बाबा सतोगुणी बुद्धि क्या है? बाबा ने कहा, बाबा आपको जल्दी ही इसका प्रैक्टिकल उदाहरण देगा। कुछ दिन बाद दादी जी ने नोट किया कि एक व्यक्ति का व्यवहार ठीक नहीं है और दादी जी
इसके बारे में बाबा को बताने गई। बाबा ने दादी को कुछ दिन पहले हुई उनकी बातचीत की याद दिलाते हुए कहा कि जब आपकी सतोगुणी बुद्धि होती है तब आपको दूसरों की कमी कमजोरियाँ दिखाई नहीं देती है। आप उनके बारे में बात भी नहीं करते हो। इसके बजाय आप अपनी सतोगुणी बुद्धि से उन आत्माओं के परिवर्तन में उनकी मदद करते हो। व्यक्तिगत आवेदन। दादी जी बाबा की श्रीमत को समझ गई कि देखते हुए भी नहीं देखो और सुनते हुए भी नहीं सुनो। बाबा और मम्मा दोनों ने ही बच्चों की कमी कमजोरियों को अपनी कमी समझा। दादी ने भी यही सीखा। दादी ने बाबा से यह समझने की शक्ति प्राप्त की कि दूसरों में दिखने वाली कमी कमजोरियों को पहले स्वयं में ठीक करना है। तब से दादी जी उन शक्ति को इमर्ज करके बच्चों को दुआओं के रूप में दान देती थी। इस तरह हम भी हर एक को उनके संपूर्ण और संपन्न स्वरूप में देखना सीख सकते हैं और बदले में स्वयं को भी उसी रूप में अनुभव कर सकते हैं तथा अनुभव की अथॉरिटी बन सकते हैं। इस तरह आत्माएं अपने आंतरिक शक्ति को पहचान कर अपने चरित्र को परिवर्तन कर सकती है। मीठे बाबा को पूरे विश्व में प्रत्यक्ष करना। मधुबन। दादी को प्रतिदिन अमृत वेले के बाद बाबा को गुड मॉर्निंग करने की आदत थी। बाबा अपने बिस्तर पर बैठे होते थे। दादी एक स्टूल पर बैठ बाबा से दृष्टि लेती थी। सारे दिन को बेहतर बनाने का यह एक वंडरफुल तरीका था और इस आदत ने दादी को बाबा की नज़रों से कभी दूर नहीं होने दिया। एक अवसर पर बाबा के कमरे में प्रवेश करने के बाद दादी ने बाबा को अत्यधिक लाइट के ऑरे के बीच पाया। यह अनुभव दादी को ऐसा लग रहा था कि जैसे वे प्यार भरे मीठे अतीन्द्रिय सुख में डूब रही है। दादी ने अपने आप को बहुत भाग्यशाली अनुभव किया। दादी जी के मन में एक गहरी इच्छा जागृत हुई कि बाबा को हथेली पर रखकर पूरे विश्व में प्रत्यक्ष करूं। व्यक्तिगत आवेदन। जब भी दादी बाबा के कमरे से लौटती तो वे इस अनुभव को याद करती। बाबा से गहरे प्यार और कनेक्शन ने दादी को इतना शक्तिशाली बना दिया कि विश्वरूपी मंच पर जाकर वे बाबा की लाइट एवं दिव्यता को प्रत्यक्ष कर सकी। हमें भी हमेशा मधुबन में बाबा के साथ के अपने अनुभवों को याद करना चाहिए, दोहराना चाहिए। इससे बेहद की सेवा के लिए शक्ति मिलती है। फरिश्ता बनना। सन 1968 के अंत में बाबा के शरीर छोड़ने के कुछ महीने पहले दादी जी बाबा को देखती ही रहती थी। दादी जी सुबह सुबह बाबा से गुड मॉर्निंग करने और दृष्टि लेने जाती थी और हर रात्रि को भी बाबा से गुड नाइट करने जाती थी। बाबा के चारों ओर लाइट ही लाइट होती थी। ऐसा लगता था जैसे अभी अभी बाबा यहाँ है और अभी अभी बाबा यहाँ नहीं भी है। दादी जी को यह देखना बहुत ही विशेष लगता था। यह सच में बहुत ही अद्भुत दृश्य और अनुभव की घड़ियाँ थी। एक दिन बाबा ने दादी को कहा, बच्चे, क्या आप जानते हो कि यह बाबा और फरिश्ता रूप में बाबा जो ऊपर में हैं जल्दी ही दोनों एक हो जाएंगे। दादी जी को महसूस हुआ कि सच में ही बाबा ऐसे बन रहे हैं। पुरुषार्थी ब्रह्मा बाबा अव्यक्त फरिश्ता बन ही गए हैं। बाबा ने दादी जी को देखा और कहा, आपको भी ऐसा फरिश्ता बनना है। व्यक्तिगत आवेदन। उसी दिन से दादी जी ने यह लक्ष्य रखा कि बाप समान बनना है। हम भी यह लक्ष्य रख बाप समान बनने की बाबा की आशा पूर्ण कर सकते हैं। इस पुस्तक के आखिरी पन्ने पर बीके जयंती बहन ने संदेश के रूप में अपना अनुभव सुनाया है। संदेश। मैं आशा करती हूँ कि जो खजाने इस पुस्तक में साझा किए गए हैं वे हमारे जीवन के लिए बहुमूल्य है।
इनसे जीवन में खुशियाँ, सत्यता और प्यार बढ़ता है। दादी जी का जीवन उनके विश्वास पर आधारित था। दादी जी को सदा यह इच्छा रहती थी कि हर एक व्यक्ति शांति, प्रेम और सच्चाई के सागर अर्थात ऊंचे ते ऊंचे भगवान, जो कि हम सबके माता पिता हैं, से जुड़ जाए। जब भी आप इन खजानों का चिंतन करेंगे, मैं निश्चित रूप से यह कहती हूँ कि आपके संकल्प दिव्य होने लगेंगे और आप सर्वोच्च स्रोत में प्राप्त सभी खजानों को अनुभव करने लगेंगे। B.K. जयंती। अनुभवों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम अगली बार किसी और पुस्तक को पढ़ेंगे, तो इसे जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा।